कूलम का नियम है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फर्स्ट में बोला है दो स्थिर आवेश लेने के लिए, तो दो स्थिर आवेश लेंगे, इसको मानेंगे दो स्थिर आवेश है, जिसको मानेंगे Q1 और Q2 मानेंगे, क्योंकि ये दो है। उसके आगे बोला है बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसके Q1 और Q2 का जो दूरी होगा ना वो r होगा, और Q1 और Q2 पर जो बल लगेगा वो स्मॉल f लगेगा। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के बराबर होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो दो स्थिर आवेश जो है ये बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब बराबर, जितना अब बल होगा उतना होगा Q1 और Q2 होगा। अनुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो इनके बीच की दूरी जो r है एकर वर्ग करके व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानु के मतलब 1/r² हो गया। इसको समी 1 मान लेते हैं, इसको समी 2 मान लेते हैं। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के बराबर। तो ये दो आवेश था Q1 और Q2 फोकस के हो गया क्या, अनुक्रमानुपाती हो गया। उनके बीच की दूरी वर्ग की, इसको जो त्रिज्या r है इसको वर्ग करके व्युत्क्रमानुपाती है, तो f समानुपाती 1/r² हो गया। और समी 1 और समी 2 को मिलाकर लिख देंगे। लिखने पर समी 1 और 2 को, तो f समानुपाती Q1 और Q2 है, तो Q1 इंटू Q2 और बट्टा में है ये r², इसको r² मानेंगे। ये समानुपाती हटाने के लिए एक नियतांक लगाएंगे k, Q1 इंटू Q2 बट्टा r²। ये k जो है एक समानुपातिक नियतांक है, इसको लिखेंगे भाषा में k एक माध्यम एवं मात्रकों के पंक्ति पर निर्भर करता है, लिखेंगे f बराबर k इंटू Q1 Q2 बट्टा r²। इसको मान लेंगे समी 1 और समी 2 माने हुए, इसको समी 3 मानेंगे। तो अब अगला काम करना है SI पद्धति से। इसमें दो होगा, एक होगा SI पद्धति, एक होगा CNC। तो फर्स्ट में आएगा SI पद्धति के लिए, में फर्स्ट पॉइंट आएगा वायु एवं आवेशों को वायु एवं निर्वात हो बराबर k इंटू Q1 बटा Q2 जो बटा r² जो है ये Q1 और Q2 जब दो आवेशों को वायु या निर्वात रखेंगे तो यहाँ पे जो इसका k का मान जो होगा वो होगा 1/4πε0 लेंगे। ये k का मान 4πε का मान होता है, तो यहाँ पे ε0 का जो मान होता है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ε0 का मान, जो यहाँ पे लिखे थे 1/4πε0। तो ये ε0 का मान होता है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4πε0 का भी कुछ मान होता है 9 गुणे 10⁻9, इसका जगह पर रख सकते हैं 1/4πε0 के जगह पर। तो यहाँ पे अतः बराबर f बराबर जो फार्मूला था k इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r² जो फार्मूला था ये k के जगह पर हम रख सकते हैं 1/4πε0 और Q1 Q2 को तो सेम रखना है बटा r²। 1/4πε0 के जगह पर आप 9 गुणे 10⁻9 रख सकते हैं, 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 बटा r²। नोट करते हैं न्यूटन से, तो ये बल निकल गया वायु एवं निर्वात के लिए। अब दूसरा में लिखेंगे जब
दोनों आवेशों के मध्य अन्य माध्यम होगा। तो यहाँ पे अब जो k का मान होगा 1/4π होगा। आप इप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि वायु निर्वात के लिए इप्सिलॉन नॉट होता है और अन्य माध्यम के लिए इप्सिलॉन लिखेंगे। तो यहाँ पे आप k के जगह पर क्या रखना है आपको 1/4π यहाँ पे F बराबर k इंटू Q1/Q2 R² है। इसके जगह पर आप k के जगह पर आपको रखना है 1/4π इप्सिलॉन है सिर्फ Q1/R²। F बराबर यहाँ पे इप्सिलॉन जो है ना, इप्सिलॉन को हम Q0/K से भी दर्शा सकते हैं। इप्सिलॉन के बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू K। तो K जो है परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक इसको बोलते हैं K को। तब इप्सिलॉन के जगह पर इप्सिलॉन नॉट K रख सकते हैं। इसके जगह पर 1/4π इप्सिलॉन नॉट K रख सकते हैं Q1 इंटू Q2/R²। तो ये हुआ अन्य माध्यम के लिए बल। अब दूसरा आएगा CNG पद्धति के लिए। तो फर्स्ट होगा वायु या निर्वात के लिए का मान जो होगा वो 1 होगा बराबर K इंटू Q1 Q2/R²। तभी K के जगह पर आपको CGS पद्धति में आपको K के जगह पर अब 1 रखना है। इसके जगह पर अब 1 रखना है। तो F बराबर 1 इंटू Q1 इंटू Q2/R² आ जाएगा। तो अब CGS पद्धति में वहाँ पे अब डाइन लिखना है। डाइन पे लिखते थे न्यूटन, अब यहाँ पे डाइन लिखना है। अब दूसरा में निकालेंगे अन्य माध्यम के लिए बल। तो यहाँ पे अब K के मान जो होगा, अब K बराबर जो होगा 1/, आपको K रखना है। तो F बराबर अब K के जगह पर रखेंगे 1/K इंटू Q1 इंटू Q2/R²। और इसके जगह पर आपको डाइन लगाना होगा। तो अन्य माध्यम के लिए K बराबर 1/K लिए और फोकस के जगह पर K के जगह पर 1/K रख दिए और Q1 Q2 को सेम लिखे R²। इसको डायन से डिनोट करते हैं। अब है एकांक आवेश यूनिट चार्ज। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो बोला है समान परिमाण के दो सजातीय आवेश। तो जो फोकस वाला बल था जो अभी निकाले हैं कूलम्ब के नियम में, वायु और निर्वात के लिए 1/4π इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/R² न्यूटन निकल के आया था वायु या निर्वात के लिए कूलम्ब के बल में। तो इसको आपको करना है Q1 और Q2 जो अलग अलग आवेश है उसको आपको समान करना है। यहाँ पे Q1 बराबर Q2 बराबर Q, क्योंकि बोला है दो सजातीय आवेश समान है। तो यहाँ पे Q1 और Q2 को बराबर कर दिए और 1 मीटर की दूरी पर जो त्रिज्या R है ये है 1 मीटर की दूरी पर। तो ये हो गया 1 मीटर, त्रिज्या इसका 1 मीटर है। तो बोला है होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल। तो इसका बल जो है F वो दे दिया है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। फार्मूला पर रखेंगे तो होगा F के जगह पर क्या होगा 9 × 10⁻⁹ बराबर, और इसका मान भी होता है हम पीछे बताए थे 1/4π इप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। तो इसके जगह पर हम रख सकते हैं 9 × 10⁻⁹, इसके जगह पर रख देंगे। यहाँ पे Q1 इंटू Q2 है तो हम बोले Q1 और Q2 का मान जो है वो Q है। तो Q1 के जगह पर भी Q रखेंगे और Q2 के जगह पर भी Q रखेंगे। R² है तो R² का मान कितना है 1 मीटर, तो 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये 9 × 10⁻⁹ बराबर 9 × 10⁻⁹, तो ये बराबर में है, ये दोनों समान है तो कट जाएगा और इसको कैंची गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा Q²
बराबर 1। यहाँ पे स्क्वायर से क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो q बराबर रूट से हटाएंगे तो ±1 आएगा। यही निकल के आया q जो है वो एकांक आवेश 1 जो होता है वो एकांक ही आवेश होता है, तो ये निकल के आ गया q बराबर ±1। अब है कूलम्ब का नियम सदिश रूप में। आपको अब कूलम्ब का नियम को सदिश रूप में लिखना है फोकस को। तो यहाँ पे एक्सिस लिए हैं वो 3 डायमेंशन का है, एक्स एक्सिस, वाई और जेड है। अब ये एक्स एक्सिस पर हमको करना है 2 आवेश लेना है, q1 और q2 होगा, वो q1 होगा और यहाँ पे जो होगा वो q2 होगा लिए हैं। तो इसके दूरी जो होगा ये q1 और q2 का जो दूरी होगा, बीच की दूरी जो होगा वो होगा कितना, r होगा। q1 से जब दूरी देखेंगे तो इस पर जो होगा सदिश के लिए जो होता है वो वेक्टर से दर्शाते हैं, r दर्शा दिए। और जब दूरी को देखेंगे q1 से तो ये होगा 1 2। तो यहाँ पे q1 से दूरी को देखेंगे तो हो जाएगा 1 2, और जब q2 से दूरी को देखेंगे तो ये इस पर हो जाएगा r वेक्टर 2 1। अब q1 और q2 पर है, जब q1 पर बल को देखेंगे तो q2 के कारण जो बल लगेगा वो होगा प्रतिकर्षण बल, जो होगा F वेक्टर 1 2। और जब इस q2 पर जो बल लगेगा q1 के कारण तो वो होगा F21 वेक्टर। तो इस पर अब कूलम्ब का नियम से सदिश रूप से अब बल निकाल लेते हैं F12 के लिए और F21 के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट निकालेंगे F वेक्टर 1 2 के लिए बल। तो इस पर इसका कूलम्ब के नियम का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 इंटू q2 बटा r स्क्वायर होता है। यहाँ पे सदिश रूप में एक दूरी जो दिया है r12 दिया है, स्क्वायर होता है, ये त्रिज्या का होल स्क्वायर होता है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और सदिश रूप दर्शाने के लिए क्या आएगा, r वेक्टर 1 2। तो ये हुआ F12 के लिए कुल सदिश रूप हुआ कूलम्ब बल। अब F21 के लिए निकालेंगे, क्या होगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 इंटू q2 बटा r स्क्वायर जो होता है। तो यहाँ पे r जो है इसका दूरी जो है r12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दर्शाने के लिए r ना होगा। तो ये हुआ F12 का प्रतिकर्षण बल कूलम्ब के लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 बटा r21 हुआ, क्या कि दूरी जो है r21 है, इसलिए हम इसका r स्क्वायर लिए हैं। और सदिश रूप दर्शाने के लिए r12 से दर्शाए हैं, सदिश रूप दर्शाने के लिए इसको भी और इसको भी। यहाँ पे सदिश रूप है F वेक्टर, इसको बोलते हैं सदिश रूप को वेक्टर इंग्लिश में। यहाँ पे R1 वेक्टर यहाँ पे है, इसको बोलते हैं वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं सदिश रूप। इसको बोलते हैं R21 जो कैप है इसको बोलते हैं कैप, और R12 है इसी को बोलते हैं कैप। कूलम्ब की नियम की सीमाएं हैं। फर्स्ट है यदि नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। तो ये फर्स्ट नियम है। सेकेंड है यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। और थर्ड है यह नियम 10⁻⁻18 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता है। और इसी में है यह नियम केवल अधिक दूरियों के लिए सत्य नहीं है। जब ये q1 और q2 जो था दूरी जो था r, इससे इसके आगे संभव नहीं है क्योंकि ये स्थिर आवेश है q1 और q2। अगला है अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो इसमें अब कूलम्ब के नियम को हम पढ़े हैं अभी तुरंत। इसका जो बल आया था उसको लिखना है सबसे पहले आपको। फर्स्ट में बल पढ़े थे वायु एवं निर्वात के लिए, जो फॉर्मूला निकल के आया पहले उसको लिखेंगे। तो वायु और निर्वात के लिए जो बल निकल के आया था वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 इंटू q2 बटा r स्क्वायर आया था। तीन वायु निर्वात के लिए था फर्स्ट, और दूसरा था माध्यम के लिए निकल के आया था। पे इसको F से दर्शाए हैं, इसको F डॉट से दर्शा देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आया था यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट आया था वायु निर्वात के लिए, और किसी माध्यम के लिए एप्सिलॉन लिए थे। तो 2 बटा r स्क्वायर, इसको सभी 2 मान लेंगे।
और समी 1 और समी 2 को हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। समी 1 भागा समी 2 को हम करेंगे तो F बटा F डॉट बराबर, ये फर्स्ट है, F का मान है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। इसको लिखेंगे F के जगह पर। F का मान रख दिए यहाँ समी 1 से 1/4πε0 इंटू Q1 बटा Q2 बटा R², और F डॉट का मान रख दिए यहाँ पे बटा देकर 1/4πε है और Q1 इंटू Q2 बटा R²। तो ये जो है 1/4πε0 ये से ये कट जाएगा, ε0 है, ये इस इप्सिलॉन है, Q1 और Q2 ये से ये कट जाएगा और R² से R² है, सिर्फ बचा यहाँ पे ε0 और बट्टा इप्सिलॉन बचा। तो F बटा F डॉट, इसका मान आएगा, जब इसको मतलब पलटी मारेगा तो ये इप्सिलॉन ऊपर जाएगा, ε0 नीचे आएगा। जो है तो इप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, किसी माध्यम का परिवैद्युतांक, और बट्टा और ε0 को बोलते हैं वायु अनिर्वात का वैद्युतशीलता पर, और जो अपेक्षित वैद्युतशीलता के, या इसको लिख सकते हैं इप्सिलॉन r के जो बराबर होता है, के जो है परावैद्युतांक है, हम के से डिनोट करते हैं, इप्सिलॉन r को डिनोट करते हैं अपेक्षित वैद्युतशीलता को, अपेक्षित विद्युतशीलता को इप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं। तो किसी माध्यम का परिवैद्युतांक बटा वायु अनिर्वात का वैद्युतशीलता बराबर होता है परिवैद्युतांक, जिसको बोलते हैं के, और अपेक्षित विद्युतशीलता को बोलते हैं इप्सिलॉन r। पदार्थ के कुछ परिवैद्युतांक मान, तो कुछ पदार्थ होगा उसका परिवैद्युतांक आपको इसमें दिया होगा। तो पदार्थ यहाँ पे है एबोनाइट है फर्स्ट में, इसका परिवैद्युतांक मान होता है 28, एबोनाइट का होता है 28, और कांच का होता है परिवैद्युतांक 51, और अंबर का होता है 28, और अक्षक का होता है 5.9, और मोम का होता है 2.15, और वायु का होता है 1, और मिट्टी का तेल का होता है 2.0, और पानी का होता है 81। इसका दो मान होता है, एक तो होता है 81 या आपको 80 भी दे सकता है ऑप्शन में। तो इसमें नोट है वायु धातुओं का परिवैद्युतांक अनंत होता है। तो नोट में आपको ध्यान रखना होगा कि धातुओं का परिवैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है, इन्फिनिटिव। तो MCQ का क्वेश्चन है फर्स्ट, धातुओं का परिवैद्युतांक होता है, तो अभी तुरंत बताए हैं धातु को जो परिवैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, तो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो अभी विद्युत आवेश के जो बीच बल पढ़े हैं वो कूलम के नियम में पढ़े हैं, जो दो आवेश दिया रहता है Q1 और Q2, और जो होता है दूरी वो होता है r, इसी को बोलते हैं कूलम के नियम। तो बीच की दूरी लगने वाला बल जो होता है वो कूलम के नियम में पढ़ना होता है।